हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में हम चैप्टर 1 देख रहे थे। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी इकोनॉमी देखी, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सारा हमने देखा। और उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है रमेश सिंह की। हर एक अर्थव्यवस्था जो अपनी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो चाहती हैं कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे जो है हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। हर एक इकोनॉमी ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इट परफॉर्म्स। सो इस तरीके से जो है हमको जो हर एक अर्थव्यवस्था है उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। तो इन्हीं जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसके अनुसार हम किसी भी अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में बांट सकते हैं। इसीलिए हमारी भी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको भी हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है, और उन क्षेत्रों को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होगा जहाँ पर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऐसी आर्थिक क्रियाएं होंगी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का या प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज़ होगा। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों जिस आर्थिक गतिविधि में डायरेक्ट यूज़ होगा, कुछ ऐसी गतिविधियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है एग्रीकल्चर, कृषि, फॉरेस्ट्री, वानिकी, फिशिंग, मत्स्य पालन, फ्यूल्स, ईंधन, मेटल्स, मिनरल्स, धातु और खनिज। कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें जो माइनिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर में लिया जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि माइनिंग में भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो प्राकृतिक संसाधन है उसका डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। फिर भी कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जिसमें माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र में लिया जाता है। तो ब्रॉडली हम ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी इकोनॉमीज़ जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी बहुमत रहेगी या उसकी बहुतायत रहेगी, उसी को हम कहेंगे एग्रीगेरियन इकोनॉमी, और उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो ये वाला जो केस है ये हमारे इंडिया का है। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। जो भी रॉ मटेरियल या जो भी रॉ मटेरियल है उसका जो प्रोसेसिंग होगा थ्रू इंडस्ट्रीज़। तो जहाँ पर भी आप प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यहाँ पर क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से जो भी रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं उसको कहते हैं रॉ मटेरियल या कच्चा माल। और ये जो रॉ मटेरियल्स है इसको प्रोसेसिंग करने का काम होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, और ये होती है किसके द्वारा? तो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उद्योगों के द्वारा। इसलिए हम इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेड का बनना, व्हीट को फाइन जो है पाउडर उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसको हम ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो उसको कहते हैं मैदा। और उसी मैदे से ब्रेड का बनना, बिस्किट का बनना, केक्स का बनना, या जो डिफरेंट जैसे ओर्स हो गए, जैसे कि हेमेटाइट एक्सेट्रा, वहाँ से आप आयरन लेंगे, आयरन से ही क्या बनेंगे? अलग अलग ऑटोमोबाइल्स। और वैसे ही जूट हो गया, कॉटन हो गया, इस सब से
क्या बनेंगे, फाइबर बनेंगे। फाइबर मतलब रेशे, और रेशे से क्या बनेगा, टेक्सटाइल या कपड़े। इसी तरीके से हमने ये देखा कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राथमिक संसाधनों का प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये जो काम होगा वो किसके थ्रू होगा, तो उद्योगों के द्वारा होगा। इसीलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अब देखते हैं थर्ड जो है वो टर्शरी सेक्टर, इसी को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां होंगी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं या सर्विसेज का इसमें प्रोडक्शन होगा। तो जैसे पहला होता है एजुकेशन। एजुकेशन भी है एक तरह की सर्विस है। तो इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, जो भी आपको सेवाएं मिल रही हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, ये सारे आ जाएंगे आपके तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में। तो हमने आज देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और किसी भी अर्थव्यवस्था को हम उसमें होने वाली आर्थिक गतिविधियों के अनुसार बांट सकते हैं। इसी तरीके से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स देखे कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम किसी भी इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में बांट सकते हैं। थैंक यू।